हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पेज 7 की एक्सरसाइज करेंगे बी। तो इसमें बी क्वेश्चन है हमारा, भव्य फर्दर आस्क वृंदा टू अनजम्बल द वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो एंड रिराइट देम। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि उल्टे सीधे अरेंज है, आपको उन्हें सही ढंग से अरेंज करके रिराइट मतलब दोबारा लिखना है। ओके, तो पहला है स्ट्रॉन्ग इज ब्रदर माई, तो इसका आंसर क्या होगा? माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग। Raghav studies at is good. Raghav is good at studies. Stranger dog is the at barking. Dog is barking at the strangers. Well, Adya not is feeling. Adya is not feeling well. India capital the is New Delhi of. New Delhi is the capital of India. Largest the is Jupiter planet. Jupiter is the largest planet. Okay. देन हमारा क्वेश्चन सी है, भव्या नाउ थॉट ऑफ मेकिंग वृंदा अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हाउ फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंसेस। मैच द फ्रेजेस गिवन इन 2 कॉलम टू फॉर्म अ सेंटेंस एंड राइट देम बिलो। तो यहाँ पे ना मैंने सिर्फ मैचिंग की हुई है, बाकी जो सेंटेंस मतलब आप लोग मैच करके जो प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो पहला है अ रेनबो। तो ये किससे मैच हो रहा है? अ रेनबो हैज़ 7 कलर से मैच हो रहा है कि अ रेनबो फॉन्ड ऑफ फ्रूट से मैच हो रहा है? किससे मैच हो रहा है? रेनबो है 7 कलर, तो ए को हम किससे मैच कर देंगे? एफ से। देन है स्टार शाइन्स, तो स्टार शाइन्स किससे मैच हो रहा है? इज इन द स्काई होना चाहिए था, यहाँ पे इज द स्काई लिखा है, गलत लिखा है, तो स्टार शाइन इन द स्काई एच से मैच करेंगे। देन है थर्ड वाला, आई मेट माई अंकल येस्टरडे, मैं कल अपने अंकल से मिला। देन फोर्थ वाला है द चाइल्ड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, चाइल्ड जो है सारे क्वेश्चन आंसर, चाइल्ड ने क्या है सारे क्वेश्चन आंसर किए। पीकॉक को हम किससे मैच करेंगे? इज आवर नेशनल एनिमल, ये भी गलत लिखा है यहाँ पे, पीकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड होता है, एनिमल गलत लिखा है, तो आप इसको रीराइट कर लोगे, पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड लिख लोगे। ठीक है, देन है द क्रो इज अ कॉमन बर्ड, तो क्रो क्या है? कॉमन बर्ड है। सलोनी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, सलोनी जो है क्लास पे फर्स्ट आई। देन 8 है रवि इज फॉन्ड ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो इंग्लिश में आज के लिए बस इतना ही था। अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, हिंदी। ओके, तो हिंदी में आज हम पार्ट 1 की बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने टिक का चिन्ह लगाओ, सही का चिन्ह लगाओ। तो पहला है, हम अपने विचार प्रकट करते हैं चुप रहकर, भाषा के द्वारा या देखकर। तो हम अपने विचार कैसे प्रकट करते हैं? भाषा के द्वारा। भाषा के रूप हैं 2, 3 या 4, तो सबको पता है भाषा के 2 रूप हैं। देन है पंजाब के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? गुजराती, तमिल या पंजाबी, तो आप सबको पता है पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है भाषा, व्याकरण या लिपि। तो व्याकरण, इसका सही आंसर है व्याकरण। देन नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के डैश रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। नानी का कहानी सुनना भाषा का डैश रूप है, नानी का कहानी सुनाना भाषा का डैश रूप है, तो ये कैसा रूप है? मौखिक रूप है। मोनू का कहानी पढ़ना भाषा का कैसा रूप है? लिखित रूप है। डैश हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, प्रिया का पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। मुकुल का गाना सुनना भाषा का मौखिक रूप है। अब यहाँ पे मैचिंग करनी है, भाषा और लिपि को सही मिलान करना है। हिंदी की हमारी कौन सी, हिंदी हमारी क्या है? भाषा, तो उसकी लिपि क्या है हमारी? देवनागरी, तो देवनागरी से मैचिंग कर दिया। देन अंग्रेजी क्या है? भाषा है, उसकी जो लिपि है क्या कहलाती है? रोमन। उर्दू क्या है? भाषा है, तो उसकी लिपि क्या है? फारसी। देन पंजाबी क्या है? भाषा है, उसकी लिपि क्या कहलाती है? गुरुमुखी। देन उसके बाद सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है, भाषा केवल लिखने का माध्यम है, तो बिल्कुल गलत है। भाषा लिखने व पढ़ने, बोलने, सब तीनों हर चीज़ का माध्यम है। देन है, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, तो ये सही है कि भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। थर्ड है, कहानी सुनना भाषा का मौखिक रूप है, सही। हिंदी भाषा की लिपि रोमन है, गलत। भाषा के 4 रूप हैं, गलत। तो देन उसके बाद है, चित्र देखकर भाषा का सही रूप लिखिए। तो पहला क्या है हमारा? लिखित, क्योंकि लड़का लिख रहा है। देन उसके बाद क्या है? मौखिक, क्योंकि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लड़का लड़की। फिर उसके बाद लड़की लिख रही है, तो ये चीज़ क्या है? लिखित। तो आज के लिए बस हिंदी में इतना ही।
अब बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स है ये हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, देन उसके बाद जीके में आज हम चैप्टर 4 करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमें करने हैं। तो पहला है बर्ड डैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो वो बर्ड्स क्या कहलाते हैं? बर्ड्स ऑफ प्रे। क्या कहलाते हैं? बर्ड्स ऑफ प्रे। देन है द ओनली मैमल डैट कैन फ्लाई। तो इसका आंसर है बैट्स। मंकीज विदाउट टेल क्या कहलाते हैं? एप्स। लार्जेस्ट ऑफ ऑल द एप्स कौन है? गोरिल्लाज। एनिमल विद बैकबोन एज अ पार्ट ऑफ देयर स्केलेटन क्या कहलाते हैं? वर्टेब्रेट्स। एनिमल विदाउट बैकबोन क्या कहलाते हैं? इनवर्टेब्रेट्स। एनिमल डैट ईट ओनली प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स। एनिमल डैट ईट अदर एनिमल्स वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स। द बिगेस्ट कैट टाइगर्स। बिगेस्ट लैंड एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट। द ओनली एनिमल विथ फेदर बर्ड्स। बर्ड्स डैट यूज देयर स्विंग एज फ्लिपर्स व्हेन दे स्विम क्या कहलाता है? पेंगुइन्स। तो आपको ये जो है बुक नोटबुक दोनों में नोट डाउन करना है। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, मैथ्स। देन मैथ्स में हमारा क्वेश्चन है पहला, कंटिन्यू द पैटर्न। कल इसका एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया था। तो पहले में है 5025, 5025, 5030, 5035। तो इसे देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें +5 हो रहे हैं। तो ऐसे हमें बाकी के पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। तो 5035 में +5 करेंगे तो कितना आएगा? 5040। फिर इसमें +5 करेंगे तो कितना आएगा? 5045। फिर इसमें +5 करेंगे तो कितना आएगा? 5050। फिर इसमें +5 करेंगे तो कितना आएगा? 5055। फिर इसमें +5 करेंगे तो कितना आएगा? 5065। फिर उसमें +5 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 5060 और यहाँ पे 5065। ओके, देन है राइट द प्रीडिसेसर्स, मतलब द नंबर जस्ट बिफोर, उससे पहले क्या आता है? तो 4534 मतलब 4534 के पहले क्या आता है? 4533। तो ऐसे ही आपको बाकी के ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और इसमें भी बाकी के सारे क्वेश्चंस जैसे मैंने समझा आपको वो करना है। देन 7th वाले में लिखना है राइट द सक्सेसर, मतलब उसके बाद जस्ट बाद क्या आता है? तो 4145 के जस्ट बाद क्या आता है? 4146। देन है क्वेश्चन 8 राइट द नंबर बिफोर एंड आफ्टर। तो ए वाला है 1000 के पहले क्या आता है? 999। 1000 के बाद क्या आता है? 1001। फिर उसके बाद ऐसे ही आपको ये बाकी BCD सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बहुत इजी है, कर लोगे आप लोग। देन उसके बाद है 9th वाला राइट द नंबर बिटवीन। बिटवीन लिखना है, जैसे 7453 है और 7455 है, तो इनके बीच क्या आता है? 7454। तो आपको बीच के डिजिट लिखने हैं। तो आप लोग ये कर लोगे, बहुत इजी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।